Now the question number 8 is, it is given that OA is parallel to EC and OB is parallel to ED. Means two रेज के पेयर हैं वो आपस में पैरेलल दिए हुए हैं, एक एंगल की वैल्यू गिवन है 80 डिग्री, तो दो अननोन वैल्यूज आपको फाइंड करनी है y एंड z. नाउ आई एम मेकिंग इट्स डायग्राम. This is the diagram given given with this question. So this is A, O, C, E, B and D. These are the points on these rays. Angles are X, Y and Z. Okay, these three angles are given to you. Fine. Now you have to write the values of y and z with the given situations. So first of all, I told you what you have to find, whether the given lines are parallel or not. Yes, they are parallel. कैसे? OA is parallel to is parallel to EC, दोनों parallel हैं एक दूसरे के. सेकेंड OB जो रे है वो ED रे के पैरेलल है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है. ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया फाइनली. द लाइंस और द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर. देन व्हाट इज द वैल्यू गिवन टू यू? एंगल x इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. एंगल x की वैल्यू कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में? 80 डिग्री गिवन है. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड z. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग इन द फिगर. जो फिगर हमें गिवन है क्वेश्चन में, OA ray is parallel to the ray EC. OA is parallel to EC. First, I am taking these two rays. OA is parallel to EC and OB is the transversal for both of these. OB ray is the transversal. ये transversal कैसे हुई बेटा? First of all, I am taking these two angles x and y. So if I rotate this diagram, मैंने आपको कहा था पहले भी simple diagram नहीं मिलेगा. OA and EC ये टू जो लाइंस हैं ये पैरेलल है एक दूसरे के, और OB जो है वो इनको कट कर रही है अलग अलग पॉइंट्स पे. एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है. ठीक है, सो BO इज दी ट्रांसवर्सल. अभी आप इसे भूल जाइए, ये जो बना हुआ है ना थर्ड रे जो है इसको भूल जाइए आप. ठीक है, अभी आपको ये डायग्राम देखना है. तो OA और ये CE EC जो है ये टू लाइंस हैं विच आर पैरेलल टू ईच अदर, और OB ट्रांसवर्सल है इसके लिए जो कट कर रहा है दोनों को. अगर मैं इनको आगे एक्सटेंड कर दूं, O को यहाँ से एक्सटेंड कर दूं और O को इधर से एक्सटेंड कर दूं, तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं और OB क्या है? ट्रांसवर्सल है. तो आप इस तरीके से देख सकते हो ये जो दोनों एंगल्स हैं X और Y ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए बिकॉज दे आर ऑन दी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. OB ट्रांसवर्सल है ना, और दोनों ही OB के लेफ्ट साइड में है. X और Y दोनों ही कैसे हैं? OB के लेफ्ट साइड में है और दोनों ही अप साइड में है. OA के अप साइड में है X और EC के अप साइड में है Y. ठीक है, तो दोनों अप साइड हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हैं, तो X एंड Y आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, सो मैंने लिख दिया रिलेशन. क्या लिखा है? मैं इन दोनों रेस को ले रही हूँ. OA एंड EC बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड OB इज द ट्रांसवर्सल. सो एंगल X एंड एंगल Y आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और यहाँ पे अगर मैं पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यूज करूं, बिकॉज गिवन लाइंस आर पैरेलल, सो क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एक दूसरे के. एंगल X इज इक्वल्स टू एंगल Y. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे. सिंस इट इज गिवन, एंगल X की वैल्यू क्या गिवन है आपको? दैट एंगल X इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. सो एंगल Y इज ऑल्सो 80 डिग्री. एंगल X और Y इक्वल हो गए बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. X की वैल्यू 80 डिग्री है तो Y की भी 80 डिग्री हो जाएगी. सो वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ Y दैट इज 80 डिग्री. ओके, नाउ वी विल मूव टू द एंगल Y एंड Z. अभी हमने X और Y में रिलेशन निकाला था, अब Y और Z में निकालेंगे. पहले X हमें पता था और Y नहीं पता था,
तो मैंने यही कहा था, जो वैल्यू गिवन है, जो पूछा गया है, उनमें रिलेशन निकालना है। अब हमें y पता चल गया है और z पता नहीं है, तो y और z में रिलेशन निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए अभी मैं वापस से इसको हाइड कर देती हूँ। ये जो रे है OC, ठीक है, इसको हाइड कर दिया। तो यू कैन सी OB, ये O आगे तक जा रहा है, तो OB एंड ED ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, क्वेश्चन में गिवन है OB इज पैरेलल टू ED। और इनके लिए ट्रांसवर्सल है EC, जो रे है EC ये ट्रांसवर्सल है, क्योंकि दोनों को अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है। एक पॉइंट एंगल Y वाला है, दूसरा पॉइंट एंगल Z वाला है, ठीक है। तो OB को EC जो है वो एंगल Y के पॉइंट पे कट कर रही है, और ED को कट कर रही है एंगल Z के पॉइंट पे। इसका मतलब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो Y और Z किस टाइप के एंगल्स हो गए, ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है, किस टाइप के एंगल्स हो गए ये। Yes, very good. They are again corresponding angles. Now, the ray OB is parallel to the ray ED and the ray EC is transversal. So, angle Y and angle Z both are corresponding angles. और अगर हम यहाँ पे अगेन पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज लगाते हैं, तो corresponding angles will be equal to each other. Then एंगल y will equal to एंगल z। एंगल y जो है वो z के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिंस एंगल y की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली थी, 80 डिग्री, सो एंगल z विल ऑल्सो बी 80 डिग्री। एंगल z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री। तो यहाँ देखिए तीनों ही जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज 80 डिग्री हैं। x भी 80 डिग्री गिवन है, y भी 80 डिग्री आ गया और z भी 80 डिग्री आ गया। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8। This was your classwork for today, students. Your homework for today is 10 December. Homework is exercise 8.2, question number 4, A and B part you have to do in the homework. It is given on page number 162. Okay. Thank you.